और आज का हमारा टॉपिक है डाइस पासा। पासे संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ पे हम पासे को 2 दिन में कवर करेंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स लेते हैं हम लोग हैं अक्सर हम लोग 2 दिन में कवर करते हैं कि जिससे कुछ डाउट्स हो तो वो भी आपके क्लियर हो सके। तो पासे में आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर बच्चे स्कूलों में देखा होगा कि हमारे पास लूडो होता है। सबने उम्मीद है कि देखा होगा, खेला भी होगा। तो लूडो की खासियत भी आपको पता होगी। तो कुछ लूडो इस प्रकार से होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से लूडो होता है। और एक लूडो में जो फलकों की संख्या होती है, फलक मतलब उसमें जो पेयर्स होते हैं, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जो मैंने नीचे एक चित्र बना दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि फलक यहाँ पे कितने 6 फलक होते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए फलक ये होते हैं जिनको हम बोलते हैं, इनकी लेयर्स होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से पासा बनता है। अगर मैं पासा बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से पासा ये बनेगा। जी सर। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? किसी भी से ज्वाइन कर लीजिए, मेरे पास तो ग्रुप डायरेक्ट ओपन था। आज ग्रुप तो ओपन था, हमने वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया इसीलिए कि, हाँ, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, कुछ उसमें आज है ही नहीं, सीधे हाँ, नहीं, हाँ, ग्रुप में लिंक पड़ा हुआ है, उसी पे आप कर लीजिए ज्वाइन। ठीक है ना, इस प्रकार से पासा होता है। और इसको थोड़ा सा और बराबर कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे 6 फलक हो गए। आज पेन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है ना, तो ये हमारे फलक हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 6 फलक हो गए। टोटल फलक हमारे कितने हो गए? 6 फलक हो गए। और इन 6 फलक पे आपको पता है ना कि जो फलक होते हैं, अब अगर हम अपने यहाँ लूडो पे बात करें, अपने यहाँ जो लूडो होता है तो उसमें फलक में क्या होता है, एक ऊपर होता है और 6 उसका विपरीत होता है। तो 1 और 6, एक ऊपर होगा, 6 नीचे होगा, ये पहचान होती है। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, एक तरफ 3 होता है और दूसरी तरफ 4 होता है, दूसरी तरफ 4 होता है। फिर ठीक ऐसे ही एक आगे होता है, एक पीछे होता है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और साइड बाई साइड। ठीक है ना, तो ये कितना होता है? 2 होता है और 5 होता है। कुल मिला के जो एक पासे पे गिनतियां होती हैं वो 1 से लेके 6 तक होती है। लूडो अगर आपके पास होगा, घर पे डाइस होगा, तो आप देखिए 1 से उसमें 6 गिनतियां होती हैं। गिनतियां मतलब वो इस प्रकार से होता है, जैसा देख सकते हैं, एक डॉट बना होता है, एक डॉट बना होगा और उसके नीचे जो डॉट बना होगा उसमें कुछ 6 डॉट ऐसे बने होंगे। ठीक ऐसे ही 2 डॉट बने होंगे और उसके नीचे जो डॉट बनेगा वो 5 डॉट बने होंगे। फिर साइड में 3 डॉट्स होंगे और उसके साइड में यहाँ पे 4 डॉट्स होंगे। डॉट्स का मतलब होता है वो इतनी बिंदियां हैं और वो नंबर्स होते हैं, गिन सकते हैं कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमारे पासे में होती है। तो एक चीज यहाँ पे आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, तो जो गिनतियां थी पासे में 1 से 6 थी, ऊपर नीचे अगर जो हमारी गिनतियां होती हैं, अगर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो देख लीजिए, 1 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 2 5 को जोड़ते हैं, जोड़ कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है। मतलब सभी ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, इनको सबको जोड़ते हैं तो अंकों के जो संख्याएं आ रही है वो योग 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो पासा होता हमारा है, पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है? पासा 2 टाइप्स होता है। एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड पासा, जिसको मानक पासा बोलते हैं। क्या होता है? मानक पासा।
और दूसरा हमारा होता है ऑर्डिनरी या साधारण पासा। ठीक है ना। तो पासा दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। मानक आप समझ सकते हो, जो स्टैंडर्ड कोई चीज हो, कोई चीज अगर स्टैंडर्ड है तो उसका अपना एक मानक होता है, उसका एक अपना मानक होता है। तो जो स्टैंडर्ड पासा होता है, जिसकी बात अभी हम लोग पीछे कर रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे पास लूडो होता है स्कूल में, जो डाइस होती है, ये एक स्टैंडर्ड पासा होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड पासा होता है। और इसमें जो होते हैं, ये 6 के 6 फलक होते हैं और एक दूसरे का जो योग होता है वो 7 होता है। इसीलिए मैं कह रहा था, अभी मैं बताऊंगा होता क्या है। तो हमारे स्कूल में जो डाइस होता है या लूडो का जो पासा होता है, वो क्या होता है? मानक पासा होता है। क्या होता है? वो मानक पासा होता है। मानक मतलब वो निश्चित होता है। कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे किसी भी लूडो की जो गोटी होती है, डाइस होती है, कि एक के नीचे 3 लिखा होगा या 2 के साइड में 4 लिखा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि अगर ऊपर 1 है तो उसके अपोजिट में 6 होगा, एक तरफ 2 है तो उसके अपोजिट में 5 होगा, एक तरफ 3 है तो उसके अपोजिट में मतलब उसके उल्टा 4 होगा। अगर आप तक अभी ध्यान से कभी नहीं देखा है पासे को, तो आप अपने जब स्कूल पहुंचिए तो एक बार जरूर उसको, इस चीज को देखिए, क्या उसमें ऐसा है। अगर ऐसा है तो आपका जो पासा है वो क्या है? वो स्टैंडर्ड है, वो मानक पासा है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो पासा है वो मानक पासा नहीं है, वो पासा हमारा साधारण पासा होगा। वो पासा हमारा साधारण पासा होगा। चीज क्लियर हो गई? जो हमारे यहाँ पे लूडो में डाइस होता है, उसमें कुल 6 अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक। हर अंक का जो विपरीत होता है, उनका जो योग होता है वो 7 होता है। और जब दो विपरीत फलकों का योग 7 हो जाए तो आप समझ जाइए ये पासा जो है मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमारे स्टैंडर्ड पासा हो गया, दूसरा हो गया सामान्य पासा। सामान्य पासा को आंख जैसे ही आंखों के सामने आता है, आप देख के पहचान के बता सकते हैं। क्वेश्चन भी कभी पूछ सकते हैं कि इसमें से आप साधारण पासा को ढूंढिए या अलग करिए, या मानक पासा इसमें से कौन है। पहचान क्या होती है कि जो साधारण पासा होते हैं, हमेशा आपको जो फलक होंगे 3 ही दिखेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है। आपको पता है ना, जब कोई चीज 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमी होती है, तो वो हमेशा हमें 3 तरीके से दिखती है, मतलब उसके 3 ही फलक आपको दिखेंगे। ठीक है ना। जो 2 डायमेंशनल चीज होती है, जैसे आपकी आयत हो गए, ये सब 2 डायमेंशनल अगर होते हैं तो इसमें सिर्फ हमें 2 ही चीजें दिखती है, एक लंबाई दिखती है, एक चौड़ाई दिखती है। लेकिन अगर ऐसे ही हम बात करें कि कहीं पे भी ऐसे ही घनाभ होता, क्या होता? ऐसे ही घनाभ होता, तो आपको देखिए ध्यान से कितने फलक दिखेंगे? आपको 3 फलक ध्यान से देखिए दिखेंगे, ऊपर वाला, सामने वाला और बिल्कुल ठीक साइड वाला, मतलब 3 फलक आपको ध्यान से देखिए दिखेंगे। तो ये 3 डायमेंशनल होता है, इसी को 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D, त्रिविमी। हिंदी में बोलते हैं त्रिविमी। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल। क्लियर? तो जो हमारी ये आकृतियां होती हैं, अब सामान्य पासा में मैंने कहा कि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सामान्य पासा देखते ही देखिए कि इन जो 3 फलक होंगे, जो 3 संख्याएं दी गई होंगी, जो 3 फलक आपको दिख रहे होंगे, उनमें 2 फलकों का योग 7 होगा। 2 फलकों का योग 7 होगा। देखिए यहाँ पे 2 अंकों का योग 7 है कि नहीं? 2 और 5 का योग कितना? 7। कितना है? 7 है। 5 और 4 का योग कितना है? 9 है। 4 और 2 का योग कितना है? 6 है। तो देखिए अंकों का योग 7 आ गया ना। लेकिन स्टैंडर्ड पासा में, मानक पासा में, आप अगर बैक में जाइए, जो भी मैंने मानक पासा आपको बताया था, मानक पासा आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देखिए, चलिए यहाँ पे आपके सारे के सारे लिखे हुए हैं, लेकिन कभी भी आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर साइड बाय साइड दिखेगा आपको, तो कैसे दिख रहा होगा? 1 दिखेगा, 3 दिखेगा, 1, 3 और 6 दिखेगा। तो कभी भी इनका योग करके देखिए, 1 और 3 4 हुआ, 3 और 6 9 हुआ,
ठीक है ना। ये कभी आपको साइड बाय साइड बराबर नहीं दिखेंगे, मतलब 7 इनका योग नहीं आएगा। अभी हम लोग सवाल करेंगे, उसमें समझ में आपकी आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड पासा आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 और 5 का योग कितना हो गया, 6 हो गया। 4 और 5 का योग कितना हो गया, 9 हो गया। 4 और 5 1 का योग कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या कहीं कोई ऐसा अंक दिखा जिनको जोड़ने से 7 हो रहा हो? नहीं। तो यही पहचान होती है मानक पासा की। मानक पासा में जो आपको फलक तीनों दिख रहे होंगे, उनके अंकों का योग 7 कभी नहीं होगा। अंकों का योग 7 नहीं होगा। अंकों का योग 7 नहीं होगा। क्या होगा? अंकों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन अंकों के जो विपरीत होंगे वो 7 होंगे। देखो लिखा हुआ है, कभी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित जो मान है उनका योग 7 नहीं होता है। मतलब ये निकटवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? निकटवर्ती। क्या होते हैं? ये निकटवर्ती होते हैं। जैसे ये इसका निकटवर्ती ये और इसका निकटवर्ती ये, इनका योग कभी 7 नहीं होगा, लेकिन इनके विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होगा। ये स्टैंडर्ड और मानक पास की पहचान होती है। मेरे ख्याल से इतनी चीज समझ में आ गई होगी। कभी भी ऐसा सवाल आएगा अगर मानक पासा का या साधारण पासा का, तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है ना? गुड। यहाँ पे आपके सामने कुछ सवाल है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उम्मीद है आपकी समझ में भी आएगा। सवाल ओके, समझ में आ गया, अच्छी बात है, गुड। ओके, देखिए स्क्रीन पे सवाल आ चुका है। सवाल देखिए आप, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा बिंदु संख्या होगी? अब यहाँ पे बिंदु है, देखिए दो पासों के, मतलब एक ही पासे के दो रूप दिखाए गए। यहाँ पे 2 दिखा, यहाँ 1 दिखा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा बिंदु, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा बिंदु होगा, मतलब 4 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा। 4 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे सवाल में ये कुछ नहीं दिया गया है पासा कैसा है, ये पासा मानक है, ये पासा साधारण है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। लेकिन आपको दिमाग लगाना है और समझना है कि इसके विपरीत में क्या होगा। कैसे पहचानते हैं? आप ऐसे समझिए, गिनतियां लिखिए। ये ऊपर ये पासा नंबर 1, ये पासा नंबर 2, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2। तरीका, 1 में सबसे ऊपर क्या है? 2 है, लिख लिया। 2 के बाद क्या है? 5 है, लिख लिया। और 5 के बाद क्या है? 4 है। मतलब इनको लिखते हैं 2, 5 और ये 4, 4 बिंदियां। अब दूसरे पासे में आते हैं। सबसे ऊपर पहले क्या है? 1 है, लिख लिया। फिर क्या है? 5 है, लिख लिया। फिर क्या है? 3 है, लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पे 5 और 5 आ गया, 5 और 5 आ गया। इसका मतलब क्या होगा? 3 और 4 क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 4 का उल्टा 3 होगा, 4 का उल्टा 3 होगा। क्लियर? तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से करेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 3। आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि शिखर 2 पर है, शिखर यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में कौन अंक होगा? मतलब अगर 2 ऊपर है तो उसका अपोजिट कौन सा अंक होगा? इस वाले की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका अपोजिट कौन सा होगा? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक ही पासे के ये 3 रूप दिखाए गए, एक ही पासे के 3 रूप इन्होंने किए हुए हैं। अब आपको बताना है कि 2 के विपरीत, शिखर पर 2 है तो तल में कौन सा होगा? तल मतलब उसका उल्टा कौन सा होगा? तो हम इसको 3 पासों में डिवाइड करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। पहले में देखिए 6 है, हम यहां से शुरुआत करते हैं, 6, 4, 1। दूसरे पासे पे आते हैं, 5, 6 और 3। अभी कुछ हमें बराबर नहीं मिला, जहां पे हमें बराबर मिलेगा हम वहीं से लेना शुरू करेंगे। फिर यहाँ पे तीसरे में आइए, पहले पे
6 5 4, 4 2 और 1। आप अगर ध्यान से देखें इस वाले में ध्यान से देखिए, पहले और तीसरे से आपको क्या मिला? एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। तो अब पूछा क्या गया है? अगर 2 शिखर पे है तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर ये 2 शिखर पे है तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा 4 हो जाएगा। इसका उल्टा 4 हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे सवालों को आप करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब मैं कुछ सवाल देता हूं और उनको आप करिए जिससे आपकी समझ में आ जाए। जनरल क्वेश्चन, अभी जैसे हम लोगों ने पासे बनाए थे मैं वैसे बना रहा हूं। ठीक है ना? थोड़ा सा चलिए ऐसे बनाते हैं जिसके शेप आपका समझ में थोड़ा सा आ जाए। ओके, यहाँ पे संख्या 4 लिखी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। ये पासे के 3 आपके सम्मुख भाग लिखे हुए हैं। अब आपको बताना क्या है? ये एक पासा जो है, पहली बात देखिए पासा कैसा है। क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन आए तो पासा का प्रकार क्या है, पासे का प्रकार क्या है, ये आपको बताना है पहला कि पासा कैसा है। कैसा है मतलब साधारण है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कि मानक है। साधारण है कि मानक है। तो कौन सा पासा है पहले तो आप ये बताइए। मानक है। मानक नहीं पासा है। संचय स्टैंडर्ड पासा नहीं है। नहीं है। ओके, साधारण पासा है। ठीक है ना? कैसे है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई है, ध्यान रखिए। अगर पासों में 2 अंकों का योग जो दिख रहे हो, 3 और 6 का अंक का योग 9 आया, 6 4 का 10 आया, 4 और 3 का 7 आ गया। अगर अंकों का योग, 3 फलकों में अंकों का योग 7 कहीं भी आ जाता है तो वो पासा साधारण पासा होता है। क्या होता है? पासा साधारण पासा होता है। एक चीज तो आप ये समझ जाइए, नॉर्मल डाइस, गुड। अगर अंकों का योग 7 आ रहा है तो साधारण पासा होगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत सतह कौन सी है, क्योंकि पासा साधारण है, अब दिमाग लगाना है आपको। 4 के विपरीत क्या होगा, आपको ये बताना है। 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? एक चीज तो आप ये समझिए, देखिए अभी आप समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब है नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बता रहा हूं। चलिए मैं बताता हूं। देखिए नंबर क्या था यहाँ पे? यहाँ पे नंबर था 3 4 6। पासा कैसा? पासा ये साधारण है। ठीक है ना? जब पासा साधारण हो तो आपसे जब कभी भी पूछा जाए किसी भी नंबर का विपरीत, जैसे 4 का विपरीत पूछा गया है क्वेश्चन में, 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा? क्योंकि साधारण पासा है इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि इसके पीछे क्या हो सकता है। कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। जब कोई चीज स्टैंडर्ड नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि आपको ड्रेस में आना है तभी तो आप ड्रेस में आओगे। मैं कहता हूं कि आप नॉर्मल फॉर्मल में कैसे भी आ सकते हो, तो आप क्या पहन के आ जाओ मुझे नहीं पता है ना?
तो 4 के पीछे क्या होगा? 4 के पीछे 3 तो नहीं हो सकता, नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 और 6 तो हमें दिख ही रहे हैं, तो ये तो पीछे हो ही नहीं सकते। पीछे तो वही होगा जो दिख नहीं रहा है। पीछे तो वही होगा जो दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है? 4 के विपरीत इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। 2 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। 2 कोई जरूरी नहीं कि 2 ही होगा, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। बेटा 4 6 क्या करते जा रहे हैं आप लोग? आप जो मन में आ रहा है जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब फिर तो है। ओके, ठीक है ना? आप मेरी बात समझिए पहले। जब साधारण पासा हो और आपसे पूछा जाए कि इसके विपरीत क्या होगा, तो आप समझ जाइए कि जो सामने दिख रहा है बस वही नहीं होगा, बाकी जो अंक है वो भी विपरीत में हो सकता है। हो सकता है क्या है? हो सकता है। होगा तो एक ही, होगा तो एक ही, लेकिन क्या 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। कुछ भी कंफर्म नहीं, क्योंकि ये साधारण पासा है, स्टैंडर्ड पासा नहीं है। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल और करते हैं हम इसी सवाल के ऊपर, इसी डाइस के ऊपर। ठीक है ना? इस डाइस में हम क्वेश्चन लेते हैं और पासा हमारा रहेगा कुछ 1 5 और 3। अब वही क्वेश्चन, पासा कैसा है, पासा का प्रकार क्या है, पासे का प्रकार क्या है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, पासे का प्रकार क्या है ये आपको बताना है। पासा हमारा कैसा है? पासा हमारा साधारण है कि मानक है? साधारण है कि मानक है? तो पासा हमारा आप देख सकते हैं किसी भी अंक का योग 7 नहीं है। 1 और 5 का मान आप इसको ऐसे बाहर लिख लीजिए। फलक हमारे कौन कौन से हैं? 1 5 का योग 6 आया, 5 और 3 का योग 8 आया, 3 और 1 का योग 4 आया। किसी भी का अंकों का योग 7 नहीं है, 7 नहीं है। इसलिए पासा कैसा होगा? ये पासा होगा हमारा मानक या स्टैंडर्ड। क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। ठीक है ना? तो ये स्टैंडर्ड पासा होगा। अब स्टैंडर्ड पासा होगा तो जब कभी भी उसका विपरीत पूछा जाए, जैसे यहां पे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि अंक 3 का विपरीत क्या होगा, अंक 3 का विपरीत क्या होगा, अंक 3 का विपरीत क्या होगा, अंक 3 का विपरीत क्या होगा आपको बताना है। 3 का उल्टा या 3 के पीछे कौन सा अंक होगा जब डाइस हमारा स्टैंडर्ड है, जब डाइस हमारा मानक है। आवाज नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ओके, अब कुछ क्लियर आवाज हुई? ठीक है, ये देखिए अभी भी नॉर्मल डाइस बता रहे हैं। नॉर्मल, साधारण, साधारण नहीं है भाई, मानक है। कैसा डाइस है? मानक डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। अभी हमने किया ना, अंकों का योग क्या किया?
अंकों का योग 6 आया, 8 आया, 4 आया। अगर अंकों का योग 7 नहीं होगा तो जो डाइस होगा वो मानक डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। 3 का उल्टा क्या होगा? कभी भी स्टैंडर्ड डाइस का अगर विपरीत ज्ञात करना हो तो उसको 7 से घटा दीजिए। किसका ज्ञात करना है? 3 का ज्ञात करना है तो 7 से 3 को घटा दीजिए, उत्तर आया 4। तो 3 का जो अपोजिट होगा वो अंक होगा 4। 3 का अपोजिट जो होगा वो अंक होगा 4। 3 के पीछे जो गिनती आएगी वो 4 होगी। हमेशा समझिए, स्टैंडर्ड भाषा में उल्टा निकालने के लिए 7 से उस अंक को हम घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, एक सवाल और लेते हैं। इसी डाइस के ऊपर हम डाइस हमारा ये बना हुआ है, अगर दिख रहा होगा तो ये 1 है, ये 5 है और ये 3 है। अब प्रश्न मेरा ये है कि अंक 6 के विपरीत कौन संख्या है? कौन संख्या है? 6 के विपरीत कौन सी संख्या है इस डाइस में, ये आपको बताना है। ओके, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? आप मिक्सअप जवाब देंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। कि 4 जवाब कहाँ से आ रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। अभी हमने कहा हमें जब कभी भी मानक पासा दिया जाता है तो जिसका विपरीत निकालना हो उसको 7 से घटा देते हैं। तो 7 से 6 का विपरीत निकालना है तो 7 से 6 को घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 1। क्या उत्तर आ जाएगा? 1 उत्तर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। अब है ये W क्या होता है? कौन से क्वेश्चंस कर रहे हो, क्या करा रहा हूं, जो मन में आ रहा है कमेंट करते जा रहे हैं आप लोग हैं। कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, पहले पहले सवाल को करिए, आप लोग सवाल को समझिए, है ना। आप कमेंट ही करते रहते हो, समझते नहीं है आप लोग हैं, बस कमेंट पे ध्यान पूरा दे रहे हैं, आंसर आपका आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पता नहीं कौन सी दुनिया में आप लोग सवाल हल कर रहे हो, कमेंट कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सवाल कर कौन सा रहे हो, कमेंट कौन सा दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, समझ में नहीं आया तो भी हम लोग बाद में देख लेंगे, आप परेशान मत होइए। मुझे ये देखना है कि आप लोग कमेंट कर क्या रहे हो, समझ में मेरी ये नहीं आता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं। कमेंट्स पे आप इतना फोकस मत करिए बेटा, आप फोकस करिए सिर्फ आंसर पे। एक, ओके। आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है बेटा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट करिए, आवाज आ रही है कि नहीं, यस या नो में। आ रही है, गुड। जिसकी नहीं आ रही है बेटा वो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ओके, जिसको आवाज नहीं आ रही दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है नेट का इशू हो। आवाज आ रही है, बाकी बच्चों को आ रही है, ठीक है। ओके, तो एक चीज ये आपकी समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा, और आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में तो थोड़ा सा और कोशिश करिए। ओके, चलिए फालतू का डिस्कशन नहीं, जिसको नहीं आ रहा है वो आप कॉल से बाहर जाइए, दोबारा फिर से ज्वाइन करिए, आपकी आवाज मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। और ठीक है ना, नया क्वेश्चन हमारा
कुछ इस प्रकार से है। अभी तक हमने दो चीजें सीख ली, साधारण पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा क्या होता है। साधारण पासा में विपरीत कैसे नंबर किसी का ज्ञात करेंगे, या स्टैंडर्ड पासा में हम किसी नंबर का विपरीत कैसे निकालेंगे। मेरे ख्याल से इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब अगर दो पासे दिए जाते हैं, कभी कभी है ना, आपको दो पासे दे देते हैं, ठीक है ना, तो उस पासे के या एक पासे के दो रूप दे देंगे और फिर आपको ये बताना होता है कि इस पासे में सही मान क्या होगा, इस पासे में सही मान क्या होगा, ये करना होता है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, एक मैं पासा बना लेता हूं पहले। ओके, ये 2 है, ये 4 है, यहाँ पे 3 है एक पासे में। दूसरा पासा भी मैं ऐसे बना लेता हूं, और ये पासा बन गया हमारा। इस पासे में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन है कि दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, आपको ये बताना है। अब ये एक ही पासे के दो रूप या दो पासे हैं, अब इसको आपको हल करना है। तो तरीका मैंने आपको बताया है कि हम पासा 1 इसको मानेंगे पहले वाले को, दूसरे वाले को पासा 2 मानेंगे। गुड, जिनके आंसर आ रहे हैं अच्छी बात है। ओके, इसको अगर हम 1 मानेंगे तो इसको 2 मानेंगे। 1 के हम फलक लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 2 यहां से शुरुआत कर रहे हैं हमें, 2 4 और 3। फिर यहां पे आते हैं हमें दूसरे वाले पासे में, इसके फलक पहले क्या है, 3 है, 3 और फिर 3 के बाद में 1 है, 1 के बाद में 5 है। अब ध्यान दीजिए, हमें करना कैसे है, हमें देखना है कि जो इनके बराबर हो रहा है, जो इनके अपोजिट में आ रहा है, कैसे आ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 के दोनों के तो बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे चलना है, उसी क्रम में चलना है, उसी क्रम में चलना है। जो अंक समान होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से चलेंगे। 3 के बाद क्या आया, 3 के बाद 2 आ रहा है, पहले वाले पासे में 3 आया, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया। दूसरे वाले पासे में आइए, 3 बराबर है तो 3 के बाद क्या आया, 3 के बाद हमारा 1 आया, और 1 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया था, 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, आप ऐसे समझिए, हमेशा जो अपोजिट होता है वही संख्या में आता है। तो 2 और ये 5, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जब हम चलते हैं, इस प्रकार से जब बनाते हैं, तो उनके जो एक पासे समान वाले पासे होते हैं, जैसे 4 और 5 बना हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 और 5 बना हुआ है, तो 4 5 को अगर हम लेंगे, ठीक है ना, तो ये 4 5 नहीं हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 और 5 आ जाएगा। अगर हम इसको घुमा दें, आप समझिए, जैसे 3 था, 3 को अगर हम घुमा दें तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 का उल्टा 5 हो जाएगा, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 5 उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही था। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का जो अपोजिट होगा हमारा वो 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर। इसमें समझने का तरीका, अभी मैं एक दो सवाल और लेता हूं जिस समझ में आपकी आ जाएगा। ध्यान देना होता है, जो नंबर बराबर होते हैं उन्हीं नंबर से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और उससे हम निकालते हैं, ठीक है ना। और
जैसे 2 के अगर अपोजिट करेंगे तो 5 हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा? 5 हमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें और इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन होता 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। ओके, 1 के विपरीत क्या होगा। अब 1 के विपरीत पूछा गया है तो 1 के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना था। अभी हमने आपसे किया था तो आपको पता ही था कि बचा क्या था, 6 तो हो ही नहीं सकता है, 6 हो ही नहीं सकता है। 6 क्यों नहीं हो सकता है, उसके पीछे रीजन समझिए कि यहाँ 2 फलक जो दिख रहे हैं आपको सामने से, इनका योग क्या है, इनका योग क्या है, इनका योग ऑलरेडी 7 है। तो 1 के उल्टा कुछ जरूरी नहीं है कि 6 होगा, है ना, जरूरी नहीं है 6 होगा। कैसे? अभी हमने किया था कि हम इनके पासों को लिख लेते हैं जो बराबर होते हैं। जैसे हमने किसको लिखा, 3 को लिखा, अगर यहाँ पे था 3 को लिखा था तो 3 के बाद क्या आया था, 3 के बाद हमारा 2 आया था, 2 के बाद हमारा क्या आया था, 4 आया था। ठीक ऐसे यहाँ पे आ जाइए, हम 3 अगर यहाँ पे लेंगे तो हम कैसे चलेंगे, 3 की जगह पे हम 5 पे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 आ गया, 3 के बाद क्या आ रहा है, अब 3 के बाद हमारा यहाँ पे अगर हम 3 से चलना प्रारंभ करेंगे, अभी 2 से चले थे, 2 4 नहीं 3 से चले थे, 3 से 2, 2 से 4, तो अब हम चलेंगे 5 से, 5 से 3, 5 से चलेंगे 5, 5 से 3 और 3 से 1, 3 से 1। तो आपका क्या आ गया, ध्यान से देखिए, आपका अपोजिट क्या आ गया, 4 का अपोजिट क्या आ गया, यहाँ पे 4 का अपोजिट 1 आ गया और 1 का अपोजिट 4 आ गया। या आप फलक ध्यान से देखिए तो ये फलक कहाँ है, बाहर वाला है, ये भी फलक कहाँ है, बाहर वाला है, ये भी फलक कहाँ का है, बाहर वाला। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा, या 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आंसर आपका होगा। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, इतना दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है अपोजिट वालों में, ठीक है ना। ये साधारण पासा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, साधारण पासा का ही। दूसरा पासा हम लेते हैं साधारण वाला और इसको करने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जब करेंगे तो गलतियों के चांसेस आपके कम हो जाएंगे और आंसर भी सही निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, पास बनाते हैं एक पासा। एक पासा ये हमारा बन गया, इसके नंबर हो गए 1 5 6। ठीक ऐसे ही दूसरा पासा बना लेते हैं। ये हमारा दूसरा पासा बन गया, इसके नंबर हो गए 2 1 और 3। पासा कैसा है ये, पासा हमारा साधारण है। कैसा है, साधारण है। साधारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो सामने वाले फलक हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, 1 और 6 के मिलके कितना हो गया, 7 हो गया, इसलिए पासा साधारण है, ठीक है ना। आपको काम क्या करना है, इसमें आपको ये बताना है, आपको बताना है यहाँ पे कि
4 के 4 है ही नहीं यहाँ पे, 6 के विपरीत कौन अंक होगा? कौन अंक होगा? 6 के विपरीत कौन अंक होगा? 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। ओके, 6 के विपरीत 1 नहीं हो सकता है। 6 के विपरीत 1 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 और 6 देखिए सामने सामने दिख रहे हैं। जो सामने दिख रहा है वो विपरीत में हो ही नहीं सकता है। 6 नंबर, अब यहाँ पे 1 और 6 सामने विपरीत हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 1 है तो 1 के सामने 6 हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे 5 था तो क्या मिसिंग था यहाँ पे, ध्यान से देखिए 1 6 5 लिखा हुआ है। हम लिख लेते हैं पासा 1 का जो रूप है उसमें क्या क्या है। 1 में 1 से शुरुआत करते हैं, 1 6 और 5। दूसरे वाले में भी ऊपर से शुरुआत करते हैं, या 1 से आप चाहें तो यहाँ 1 था तो यहाँ पे भी 1 ले लीजिए। 1 से अगर हम शुरुआत करेंगे तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, और 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 के बाद 2 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 3 हो सकता है। 6 के विपरीत 3 हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 3 आ जाएगा जब ये पासा हमारा साधारण होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल जो साधारण पासा के सवाल होंगे उनको आप विपरीत वाले सवालों को कर लेंगे। ठीक है ना। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें एक से ज्यादा पासे दिए गए होते हैं, और उनमें आपको जैसे अभी मैंने बताया ना कि आपके साधारण पासा थे, वहां पे क्या होता है, पासा जो होते हैं वो स्टैंडर्ड पासा होते हैं, या उनमें रंग की बात होगी और आपसे पूछा जाता है कि कौन इनके विपरीत होगा। तो एक हमने अभी साधारण पासा के लिया है, अब हम स्टैंडर्ड पासा का एक सवाल लेते हैं जिसमें 2 आकृतियां बनी होंगी और उनको हमें हल करना होगा। जैसे मैंने ये 1 6 और ये 5, ये हमारी पहली आकृति हो गई। ठीक हमारी ऐसे ही दूसरे पासा बना दिया मैंने, और इसमें हमारे 4 2 और 3 लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब हमें ये 2 मानक पासा हैं, 1 से 6 तक दिखाया गया अंकों में है, 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। 1 के विपरीत कौन सा आएगा ये आपको बताना है। एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत 4 होगा। गुड, ठीक है, काफी बच्चों के आंसर 4 आ रहे हैं, सही है। 4 होगा, 4 होगा कैसे, अभी हमने बताया ना, पहले हम लोग कॉमन लेते हैं। जब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक दूसरे की ये सब क्या है, अलग अलग फिगर्स बन रही है। तो इसका मतलब ये पासा जो है उसी का विपरीत कर दिया गया। 1 का 4 होगा, 2 का 6 होगा, और 3 का 5 होगा, 2 का 6 होगा। कुछ इस प्रकार से पासे आपके हो जाएंगे। क्लियर, क्योंकि इन पासों में कुछ भी कॉमन नहीं था। जब पासों में कुछ कॉमन होता है तब हमारा विपरीत आसानी से निकल आता है। क्लियर। तो 1 का क्या हो गया हमारा विपरीत, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा।
3 का उल्टा क्या होगा? 3 का उल्टा 6 हो जाएगा। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। 3 का उल्टा 6 हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से कभी भी अगर पासों में कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी जो फलक एक समान नहीं दिखे, कोई भी फलक कॉमन ना हो, तो आप समझ जाइए कि जो फलक है वो ऑलरेडी एक दूसरे के उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे लिख लेंगे एक, जैसे कि हमारा पासा 1 था, ये पासा 1, पासा 1 में क्या है? पहले 1 है, फिर 1 के बाद 6 आया और फिर 6 के बाद 5 आया। पासे 2 में क्या है? दूसरे पासे में क्या है? 4 आया, फिर 2 आया और फिर क्या आया? 2 के बाद में 5 आया, सॉरी 4 आया, 2 आया, फिर 3 आया। तो आप इसमें करना क्या होता है, इसमें आप ये देखिए जो ये फलक होते हैं जो आपस में एक दूसरे के पास होते हैं, यही एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना? तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 3 हो गया। 6 का अपोजिट 3 हो गया, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा 2 का उल्टा 5 होगा, 6 का उल्टा 3 होगा, 1 का उल्टा 4 तो आपका हो ही गया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार में जब कभी भी कोई फलक समान ना हो तो आसानी से हम लोग उनके विपरीत को फलक को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम ऐसा लेते हैं फलक जिसमें कुछ ना कुछ आपका कॉमन हो, जिससे आसानी से समझा जा सके। कुछ ना कुछ कॉमन हो और आसानी से समझा जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है। तीन उसमें चित्र बने हुए हैं, मतलब 3 पासे बने हुए हैं। हम लेते हैं 3 पासे बनाते हैं, 3 पासों वाले भी सवाल आ जाते हैं। एक पासा हो गया, ठीक, ऐसे ही हम दूसरा पासा बना लेंगे। दूसरा पासा हो गया, ठीक है ना? क्योंकि मैं समझाने के लिए थोड़ा रफ पासा बना रहा हूं जल्दी में, ठीक है ना? तो यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। इस पासे में, इस पासे का नाम हम 1 दे देंगे। इस पासे में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। इस पासे का नाम हम 2 दे देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। इस पासे का नाम हम 3 दे देंगे। हम इन तीनों पासों की सहायता से 4 का विपरीत बताना है। अंक 4 का विपरीत क्या होगा ये बताना है। इन तीनों पासों की सहायता से 4 का विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ, दो हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन ध्यान दीजिए ये पासों में क्या है, स्टैंडर्ड पासे नहीं है। 2, 5 आया, 7 आया, तो हो सकता है, कंफर्म नहीं होगा। तो अभी हम करना कैसे होगा, अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 का विपरीत पूछा गया, तो 4 का विपरीत 1 नहीं हो सकता कभी भी। आप समझिए मेरी बात कि जो सामने दिखता है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। जो सामने दिखता है वो कभी उसका उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाले पीछे वाली संख्या दिख नहीं सकती। ठीक है ना? तो 4 का विपरीत क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। इस वाले पासे में क्लियर हो गया। इसमें देखिए, इसमें 4 है ही नहीं। यहां पे आइए, इसमें 1 तो हो गया, 6 भी हो गया। तो 1, 5, 6 तो हो ही नहीं सकते। 1, 5, 6 हो ही नहीं सकते। अब बचा क्या?
आपका 4 तो हो ही गया था, बचा आपके पास 3, 3 और 2। तो क्या हो सकता है उल्टा? 3 और 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो 4 का विपरीत क्या हो सकता है? 3 होगा या तो 2 होगा, 3 होगा या तो 2 होगा। क्लियर? तो जब कभी भी ऐसे सवाल आए तो उनको आप लॉजिकली समझेंगे कि कैसे हम उसका विपरीत निकाल सकते हैं। जो सामने दिखेगा वो कभी उल्टा हो नहीं सकता है। तो बचा क्या हमारे पास? 3 और 2 बचा। तो 3 या 2 में से हमारा उत्तर जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा, या 3 या 2 अगर ऑप्शन में है तो हमारा यही सही हो जाएगा। 3 होगा या तो 2 होगा। क्लियर? उम्मीद है आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ऐसे सवाल जो हमने बेसिकली आज कर लिए हैं कवर अप, कल और भी करेंगे, जिसमें हमारे सवाल ऐसे ही आते हैं 2 या 3 चित्र वाले, जिसमें हमें एक दूसरे के उल्टा पता करने होते हैं। ठीक है ना? तो उनको हम लोग कल करेंगे। पासे के सवाल, तो पासे में आपने ये देख लिया कि पासे में हमने आज क्या क्या किया हुआ है। पासे में आज हमने सर 2 हो जाएगा, ओके, हाँ, ओके। तो आज हमने जो बात की, एक तो पासे के प्रकार पे बात की, दूसरा पासे 2 प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा होता है। साधारण पासा में जो सामने फलक दिखेंगे उनमें किन्हीं या किन्हीं 2 अंकों का योग 7 होगा। अगर अंकों का योग 7 दिख रहा है तो इसका मतलब पासा वो साधारण है। अगर साधारण सामने वाले पासे का योग 7 नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो पासा मानक पासा होगा, और मानक पासा में विपरीत अंकों का योग 7 होता है। सामने वाले अंक का जब कभी विपरीत पूछा जाए तो 7 से घटा दीजिए तो समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ सवाल किए थे, 2 वाले डाइस, 3 वाले डाइस भी कर लिए, और भी कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 2 दिन में हमारा ये डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपकी।